हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से कौन KBr से Br2 को निष्कासित कर सकता है। और यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमारा दिया है KBr। KBr, तो KBr हमारा क्या होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड। तो प्रश्न में दिया है KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड से Br2 को निष्कासित कर सकते हैं। कैसे निष्कासित करेंगे? तो हमें क्या करना है, जो KBr दिया यानी पोटेशियम ब्रोमाइड, इससे हमको क्या करना है, Br को यानी Br ये होता है ब्रोमीन, इसको क्या करना है, निष्कासित करना है। तो ये जो हमारा ब्रोमीन है, यह हमारा, तो जो हमारा ब्रोमीन है यह क्या है, एक तरह से हैलोजन। तो ये जो हमारा ब्रोमीन है यह क्या है, हैलोजन का तत्व है, हैलोजन का तत्व है। और अगर हमें इसे पोटेशियम ब्रोमाइड से बाहर निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अत्यधिक क्रियाशील हैलोजन का उपयोग करना पड़ेगा पोटेशियम ब्रोमाइड से Br ब्रोमीन को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको बाहर निकालने के लिए ब्रोमीन से भी अत्यधिक क्रियाशील हैलोजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अत्यधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा ले लेते हैं? Cl2। यहाँ पे हम क्लोरीन को लेते हैं, यानी कि Cl2, ये क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन। तो यहाँ पे हमने क्लोरीन को क्यों लिया? क्योंकि जो हमारा क्लोरीन है वो ब्रोमीन से अत्यधिक क्रियाशील है। तो हाइलोजन में सबसे हमारा क्रियाशील कौन सा होता है? फ्लोरीन। उसके बाद होता है हमारा, उससे छोटा होता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और देन आयोडीन। जो फ्लोरीन हमारा सबसे अत्यधिक क्रियाशील होता है, लेकिन हमारे विकल्प में फ्लोरीन नहीं है, इसलिए हम फ्लोरीन ना लेके Cl लेंगे, यानी कि क्लोरीन का यूज करेंगे, क्योंकि यह ब्रोमीन से अत्यधिक क्रियाशील है। तो यह अत्यधिक क्रियाशील क्यों है ब्रोमीन से? तो क्लोरीन का जो परमाणु आकार है वह छोटा होता है ब्रोमीन से, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक होती है ब्रोमीन से, और यह प्रबल अक्षीकारक होता है और इसकी बंधन ऊर्जा का मान कम होता है। इसलिए हम Cl का यानी कि क्लोरीन लेते हैं ब्रोमीन को निष्कासित करने के लिए। तो आइए इसकी अभिक्रिया करा कर देखते हैं और देखते हैं Br निकलता है कि नहीं बाहर। तो ये हम ले लेते हैं, क्या रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा KBr, और इसकी अभिक्रिया हम कराए हैं Cl2। अत्यधिक क्रियाशील हैलोजन है Cl2। तो ये जो हमारा क्लोरीन है अत्यधिक क्रियाशील है Br से, तो ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसका। तो इसकी अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ KCl, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, प्राप्त होगा। और हमें क्या प्राप्त होगा, और ये जो हमारा Br2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा K है यहाँ पे +1 होता है, और जो Br है यहाँ पे -1, और इस Cl पे -1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोटेशियम, यह क्या कर रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बना ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा Br है ब्रोमीन ऑक्सीकृत हो जाता है, और Br2 बनाने के लिए, ये Br2 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन खो देता है। और यह जो हमारा क्लोराइड है, यह क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपचयित हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो Br है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और एक क्लोराइड है यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो Br2 है जो रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जो क्लोरीन है क्या करेगा, Br2 को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ब्रोमीन से क्लोरीन अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या करेगा, Br2 को रिप्लेस कर देगा, यानी कि निष्कासित कर देगा, निष्कासित। और यहाँ पे हमने इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड के 2 मोल ले लिए हैं। तो ये जो हमारा Cl है क्लोरीन और KCl है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हो रहा है अपचयन, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ जो ब्रोमीन है Br, और ये Br2 निष्कासित कर दे रहा है Cl2, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है Br2 से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे हमने देखा कि Cl2 यानी कि ब्रोमीन से अत्यधिक क्रियाशील हैलोजन का उपयोग करके हम उसका रिएक्शन कराते हैं, यानी कि अभिक्रिया कराते हैं, तो वह Br2 को निष्कासित कर देता है। तो यहाँ पे हम आइए अपने विकल्प को देखते हैं। तो पहला विकल्प दिया है H2 यानी कि हाइड्रोजन, तो यह हमारा गलत है। दूसरा है क्लोरीन यानी कि Cl2, तो यह क्या है, अत्यधिक क्रियाशील है हाइलोजन है Br से, ब्रोमीन से, तो यह क्या करेगा, Br2 को निष्कासित कर देगा, इसलिए यह विकल्प हमारा सही है। तीसरा है आयोडीन, तो यह क्या है, आयोडीन हमारा ब्रोमीन से अत्यधिक क्रियाशील नहीं है, इसलिए यह Br2 को निष्कासित नहीं कर सकता, इसलिए यह विकल्प गलत। और चौथा है SO2, तो यह विकल्प भी हमारा गलत है। तो हमारा सही विकल्प क्या है, बी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।